दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी थोड़ी हटके है। इसमें बीरबल ने बिना एक शब्द बोले ऐसा जबरदस्त तर्क दिया कि पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। तो आइए सुनते हैं। बीरबल ने खामोशी से तर्क दिया। दरबार हंस पड़ा। दरबार की शुरुआत। फतेहपुर सीकरी का दरबार। सुबह सुबह महाराज अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हैं। दरबारी चमचमाते कपड़ों में सजे हुए। हर कोई राजा की नजर पाने की कोशिश कर रहा है। अचानक अकबर गला साफ करते हैं और कहते हैं, अकबर, दरबारियों, आज मेरे मन में एक सवाल है। बताओ, क्या बिना बोले भी तर्क दिया जा सकता है? दरबार में खुसुर फुसुर। पहला दरबारी, अरे ये तो असंभव है महाराज। दूसरा दरबारी, जहां जुबान बंद वहां तर्क भी बंद। सब हंसते हैं। अकबर मुस्कुराकर, तो क्या आप सब यही मानते हैं? सब, जी हां महाराज। अकबर बीरबल की तरफ देखकर, तो बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम बिना बोले तर्क कर सकते हो? बीरबल की चुनौती। कैमरा बीरबल पर झूम। बीरबल हाथ जोड़कर, महाराज, आपकी आज्ञा हो तो मैं आज खामोशी से तर्क करके दिखाऊंगा। दरबारियों की हंसी गूंजती है। पहला दरबारी, हाँ हाँ हाँ, देखना आज बीरबल की बोलती बंद हो जाएगी। अकबर गंभीर होकर, ठीक है, अगर सफल हुए तो इनाम वरना दंड। खामोशी का खेल। बीरबल अपनी जगह से उठते हैं। धीरे धीरे जेब से एक चमकता हुआ सिक्का निकालते हैं और जमीन पर रख देते हैं। पूरा दरबार दंग रह गया। पहला दरबारी हैरानी से, ये क्या है? सिर्फ एक सिक्का? दूसरा दरबारी, समझा, बीरबल कहना चाहते हैं कि पैसा ही सबसे बड़ा तर्क है। तीसरा दरबारी, नहीं, ये कहना चाहते हैं कि पैसा हर तर्क को खरीद लेता है। चौथा दरबारी, गलत, ये कहना चाहते हैं कि तर्क से बड़ा कोई सिक्का नहीं। सब आपस में बहस करने लगते हैं। शोर शराबा बढ़ता है। अकबर हंसते हुए, वाह, बीरबल ने तो सिक्के से ही दरबार को उलझा दिया। अकबर की उलझन। अब अकबर थोड़े गंभीर हुए। अकबर, बीरबल, ये सब तो दरबारियों के तर्क हैं, लेकिन तुम्हारा तर्क कहां है? कैमरा बीरबल पर। वो मुस्कुराते हैं। सिक्का उठाकर वापस जेब में रख लेते हैं। अकबर, कुछ बोलते क्यों नहीं? आखिर कहना क्या चाहते हो? बीरबल, महाराज, यही मेरा तर्क है। मेरी खामोशी ने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। जहां शब्द नहीं होते वहां लोग अपने अपने अर्थ खोज लेते हैं। यही सबसे बड़ा तर्क है। दरबार एकदम शांत, सब हैरान। बीरबल मुस्कुराकर, अगर मैं बोलता तो सिर्फ एक तर्क होता, पर मैंने चुप रहकर इतना किया कि हर दरबारी ने अलग अलग तर्क गढ़ लिया। अब बताइए महाराज, किसकी खामोशी ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी या उनकी आवाज? दरबार हंस पड़ा। ये सुनते ही पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी खुद पर हंसने लगे। अकबर जोर से हंसते हुए, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी सबसे बड़ा तर्क हो सकती है। अकबर दरबार से, आज से याद रखो, ज्यादा बोलना हमेशा बुद्धिमानी नहीं, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीरबल हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मजेदार कहानी? क्या आपने कभी खामोशी को तर्क के रूप में इस्तेमाल किया है? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और मजेदार अकबर बीरबल की कहानी के साथ। बीरबल ने खामोशी से तर्क दिया। दरबार हंस पड़ा। अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा से ही लोगों को हंसी और सीख दोनों देती रही हैं। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे बीरबल ने बिना बोले ही तर्क प्रस्तुत कर दिया और उसकी खामोशी ने ऐसा असर किया कि पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर की जिज्ञासा। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनका मूड कुछ हल्का फुल्का था, लेकिन मन में गहरी उलझन भी थी। उन्होंने अचानक दरबारियों से कहा, आजकल हर कोई तर्क देता है, कोई बोलकर, कोई लिखकर, कोई इशारों से, पर मैं जानना चाहता हूं, क्या बिना बोले भी तर्क दिया जा सकता है? पूरा दरबार चुप। सबको लगा कि यह कैसे संभव है। तर्क तो शब्दों से ही होता है। किसी ने धीरे धीरे कहा, जहां जुबान बंद हो वहां तर्क भी बंद। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, तो बीरबल, बताओ, क्या तुम बिना बोले तर्क कर सकते हो? बीरबल ने हल्की सी झुककर कहा, जहां हुक्म, जहां दरबार, वहां बीरबल हाजिर। पर आज तर्क मेरी जुबान नहीं, मेरी खामोशी देगी। दरबार में प्रयोग। अकबर ने कहा,
अच्छा, तो दरबार में सबके सामने कर दिखाओ। अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा, वरना दंड। दरबारी मन ही मन खुश हुए। सबको लगता था कि इस बार बीरबल फंसेंगे। आखिर चुप रहकर तर्क कौन कर सकता है। बीरबल मुस्कुराए और खड़े हो गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर चुपचाप अकबर की आंखों में देखने लगे। अकबर हैरान। दरबारी और ज्यादा हंसने लगे। महाराज, बीरबल तो डर के मारे बोल ही नहीं पा रहे। लेकिन बीरबल अभी भी चुप। खामोशी का खेल। कुछ देर बाद बीरबल ने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और जमीन पर रख दिया। कोई शब्द नहीं। फिर उन्होंने दरबारियों की ओर इशारा किया। एक दरबारी बोला, इसका मतलब है बीरबल कहना चाहते हैं कि पैसा ही सबकी जुबान है। दूसरा बोला, नहीं नहीं, ये कहना चाहते हैं कि तर्क बेकार है, काम सिर्फ पैसे से होता है। तीसरा बोला, नहीं साहब, ये कहना चाहते हैं कि पैसा तर्क से बड़ा है। दरबार में तरह तरह की आवाजें उठीं। अकबर हंसते हुए बोले, वाह बीरबल, तुमने तो एक सिक्के से सबको बहस में उलझा दिया, पर अभी तक तुम्हारा असली तर्क कहां है? बीरबल अब भी चुप। उन्होंने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। फिर मुस्कुराकर सिर्फ हाथ जोड़ दिए। अकबर की उलझन। अब अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? चुप रहकर कौन सा तर्क दिया? तभी बीरबल ने हल्की आवाज में कहा, महाराज, यही मेरा तर्क है। मेरी खामोशी ने सबको अपनी अपनी राय बोलने पर मजबूर कर दिया। जहां शब्द नहीं होते वहां लोग अपने अपने अर्थ गढ़ते हैं। यही सबसे बड़ा तर्क है। दरबार चौंक गया। हंसी का तूफान। बीरबल आगे बोले, महाराज, अगर मैं बोलता तो तर्क एक ही होता, पर मैंने चुप रहकर इतना कर दिया कि हर दरबारी ने अलग अलग तर्क दे डाला। अब सोचिए, किसकी खामोशी ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी या उनकी आवाज? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कुछ दरबारी शर्मिंदा हो गए कि वे बिना मतलब बहस में पड़ गए थे। अकबर जोर से हंस पड़े। बीरबल, तुमने सच में साबित कर दिया कि खामोशी भी तर्क कर सकती है, और वह तर्क कभी कभी शब्दों से भी बड़ा होता है। दरबारियों की सीखन। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में हर कोई यह याद रखे कि ज्यादा बोलना हमेशा तर्क नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। दरबारियों ने भी मन ही मन मान लिया कि बीरबल की बुद्धि का कोई जवाब नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जगह शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी खामोशी सबसे गहरी बात कह देती है, और समझदार वही है जो सही समय पर चुप रहना जानता हो। दरबार की सुबह। सर्दियों की हल्की धूप ने फतेहपुर सीकरी के राजमहल को सुनहरी आभा से नहला दिया था। महल के आंगन में मोर नाच रहे थे, कबूतर अपने पर फड़फड़ा रहे थे, और दरबार में धीरे धीरे चहल पहल बढ़ रही थी। अकबर के दरबार में आज माहौल कुछ अलग था। महाराज अकबर का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था, लेकिन आंखों में कहीं एक जिज्ञासा चमक रही थी। दरबारी अपनी अपनी जगह बैठ गए। कोई अपने रेशमी वस्त्र संवार रहा था, कोई हीरे जवाहरात से जड़े हुए मुकुट पर रोशनी पड़ने का इंतजार कर रहा था, ताकि राजा की नजर पड़ते ही उसकी प्रशंसा हो। बीरबल हमेशा की तरह सरल और शांत भाव से दरबार में बैठे थे। उनके चेहरे पर न कोई दिखावा था, न कोई घबराहट। अकबर का सवाल। अकबर ने गला साफ किया और दरबार में सबको देखते हुए बोले, दरबारियों, आज मेरे मन में एक अजीब सवाल उठा है। यह सवाल इतना कठिन है कि मुझे खुद भी इसका जवाब नहीं पता। दरबारियों ने कान खड़े कर लिए। अकबर के सवाल हमेशा गूढ़ होते थे। अकबर ने आगे कहा, बताओ, क्या बिना बोले भी कोई तर्क दिया जा सकता है? क्या खामोशी कभी तर्क बन सकती है? पूरा दरबार एक दूसरे को देखने लगा। कोई कह रहा था, यह तो असंभव है। कोई हंसते हुए बोला, महाराज, जहां जुबान बंद वहां तर्क भी बंद। अकबर हल्की मुस्कान के साथ बोले, तो क्या आप सब मानते हैं कि खामोशी से कोई तर्क नहीं हो सकता? सबने हामी भर दी। बीरबल को चुनौती। अकबर ने धीरे धीरे अपनी निगाह बीरबल पर डाली। तो बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? क्या तुम बिना बोले तर्क कर सकते हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांति से बोले, महाराज, आपकी जिज्ञासा निराली है। आज अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं खामोशी को ही तर्क बना दूं। दरबार में ठहाका गूंजा। दरबारियों को विश्वास ही नहीं हुआ। एक दरबारी हंसते हुए बोला, महाराज, यह असंभव है। तर्क तो शब्दों से होता है।
बीरबल आज अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेंगे। अकबर ने हंसते हुए कहा, तो दरबार गवाह बनेगा। बीरबल, आज तुम बिना बोले तर्क कर दिखाओ। अगर सफल हुए तो इनाम, वरना दंड। खामोशी की शुरुआत। बीरबल धीरे धीरे अपनी जगह से उठे। उनके चेहरे पर वही शांति थी। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ सिक्का निकाला और जमीन पर रख दिया। पूरा दरबार हैरान। ये क्या मजाक है? एक दरबारी चिल्लाया। क्या सिर्फ एक सिक्का रख देने से तर्क हो जाएगा? लेकिन बीरबल चुप रहे। दरबारियों की उलझन अब सिक्का देखकर दरबारियों ने अपनी अपनी व्याख्या शुरू कर दी। पहला दरबारी बोला, यह संकेत है कि पैसा ही सबकी जुबान है। जहां पैसा वहीं तर्क। दूसरा बोला, नहीं, यह कहना चाहते हैं कि पैसा हर तर्क को खरीद लेता है। तीसरा बोला, गलत, बीरबल कहना चाहते हैं कि तर्क से बड़ा कोई सिक्का नहीं। कुछ दरबारी तो आपस में ही लड़ने लगे। तुम गलत हो। नहीं, तुम्हारी व्याख्या मूर्खता है। पूरा दरबार हंसी और बहस से गूंज उठा। अकबर भी मुस्कुराते हुए तमाशा देखने लगे। अकबर की उलझन। कुछ देर बाद अकबर बोले, बीरबल, यह सब क्या है? तुम चुप हो और ये सब अपने अपने तर्क दे रहे हैं, पर तुम्हारा असली तर्क कहां है? बीरबल मुस्कुराए, सिक्का उठाया और जेब में रख लिया, फिर भी कुछ नहीं बोले। खामोशी का उत्तर। अब अकबर सचमुच हैरान हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी मुझे और उलझा रही है। आखिर कहना क्या चाहते हो? तभी बीरबल ने धीरे धीरे बोला, महाराज, यही मेरा तर्क है। मेरी खामोशी ने सबको बोलने पर मजबूर कर दिया। जहां शब्द नहीं होते वहां लोग अपने अपने अर्थ खोज लेते हैं। यही सबसे बड़ा तर्क है। दरबार एक पल के लिए शांत हो गया। सबको लगा जैसे किसी ने गहरी चोट की हो। दरबार हंस पड़ा। बीरबल आगे बोले, अगर मैं बोलता तो सिर्फ एक तर्क होता, लेकिन मैंने चुप रहकर इतना कर दिया कि हर दरबारी ने अलग अलग तर्क बना लिया। अब बताइए, किसकी खामोशी ज्यादा शक्तिशाली है, मेरी या उनकी आवाज? यह सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबारी अपनी ही बेवकूफी पर हंसने लगे। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी भी सबसे बड़ा तर्क बन सकती है। अकबर की सीख। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में हर कोई याद रखे कि ज्यादा बोलना हमेशा बुद्धिमानी नहीं होती। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उनकी शांत मुस्कान मानो कह रही थी, सच्चा तर्क वही है जो बिना शब्दों के दिल को छू जाए। उस दिन के बाद से अकबर ने कई बार बीरबल की खामोशी को आजमाया, लेकिन हर बार पाया कि जब बीरबल चुप रहते हैं तब भी उनकी बात सबसे गहरी होती है। दरबारियों को भी एक बड़ी सीख मिली। बोलने से ज्यादा कठिन है चुप रहना, और कभी कभी खामोशी ही सबसे मजबूत तर्क होती है। शब्दों से ज्यादा ताकत खामोशी में होती है। बुद्धिमान वही है जो सही समय पर बोलना और सही समय पर चुप रहना जानता हो। और सबसे अहम बात, तर्क सिर्फ जुबान से नहीं बल्कि विवेक और परिस्थिति से भी दिए जाते हैं। दरबार का अगला दिन। उस दिन जब बीरबल ने खामोशी से जवाब दिया था, पूरा दरबार देर तक हंसी से गूंजता रहा। राजा अकबर ने भी ताली बजाकर बीरबल की बुद्धि की तारीफ की थी, लेकिन जैसे ही दरबार खत्म हुआ और दरबारी अपने अपने घर लौटे, सबके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या खामोशी भी जवाब हो सकती है? और अगर हो सकती है तो क्या आगे से हमें भी खामोशी ही रखनी पड़ेगी? दरबारियों की नींद हराम थी। अगर राजा ने अगली बार उनसे कोई सवाल पूछा और उन्होंने खामोश रहकर जवाब दिया, तो क्या राजा खुश होंगे या नाराज हो जाएंगे? दरबारियों की बेचैनी। अगली सुबह कुछ दरबारी आपस में मिलने लगे। महेश दास नाम का एक दरबारी बोला, भाइयों, बीरबल ने हमें बुरी तरह फंसा दिया है। अब राजा को हर सवाल का जवाब खामोशी से चाहिए होगा। दूसरा दरबारी हंसते हुए बोला, तो हम लोग चुप रहेंगे और चुप रहकर इनाम लेंगे। बात खत्म। लेकिन तीसरे दरबारी ने सिर पकड़ लिया, अरे मूर्ख, राजा अकबर कभी एक ही चीज पर बार बार खुश होते हैं क्या? कल हंसे, आज नाराज भी हो सकते हैं। बीरबल की नकल करना आसान नहीं है। सभी दरबारी एक साथ सोच में पड़ गए। राजा अकबर की नई शंका। उधर अकबर बादशाह भी उस रात सो नहीं पाए। बार बार उन्हें बीरबल का चुप रहकर दिया गया जवाब याद आता। वो मन ही मन सोचते, अगर खामोशी ही सबसे बड़ा तर्क है
तो फिर मेरे दरबार का क्या काम? यहां तो हर कोई चुप रह सकता है। सुबह उठते ही उन्होंने ऐलान कर दिया, आज दरबार में मैं सबकी परीक्षा लूंगा और जो चुप रहकर सबसे अच्छा तर्क देगा वही विजेता होगा। ये सुनकर दरबारी घबरा गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि खामोशी को तर्क की तरह कैसे पेश किया जाए। अजीब दरबार। दरबार में राजा अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन खास है। जो भी दरबारी खामोशी को सबसे अच्छे तरीके से साबित करेगा, मैं उसे सोने की थाली इनाम में दूंगा। इतना सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। पहले दरबारी ने कोशिश की। वो खड़ा हुआ और चुपचाप आंखें बंद करके बैठ गया। सब लोग देखने लगे, लेकिन राजा अकबर ने सिर हिला दिया। ये तो साधुओं का काम है, इसमें तर्क कहां है? दूसरे दरबारी ने खड़े होकर दोनों हाथ जोड़ ली और मुंह बंद रखा। राजा अकबर ने फिर मना कर दिया, ये तो मूर्ति जैसा है, इसमें समझदारी कहां है? तीसरे दरबारी ने जमीन पर बैठकर ध्यान लगाने की मुद्रा बना ली। राजा अकबर ने हंसते हुए कहा, यह तो योगियों का काम है, दरबार में इसकी जरूरत नहीं। एक एक करके सारे दरबारी नाकाम हो गए। बीरबल की बारी बिल। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। राजा अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो बीरबल बताओ, तुम कैसे साबित करोगे कि खामोशी सबसे बड़ा तर्क है? बीरबल ने धीरे से सिर झुकाया और बिना कुछ बोले खड़ा हो गया। फिर धीरे धीरे अपने कान बंद कर लिए। इसके बाद अपनी आंखें भी बंद कर लीं। पूरा दरबार हैरान रह गया। राजा अकबर बोले, बीरबल, इसका मतलब क्या है? बीरबल ने आंखें खोलीं और धीरे से कहा, जहां बोलने से विवाद बढ़ता है वहां खामोशी शांति लाती है। जहां सुनने से मन अशांत होता है वहां खामोशी मन को स्थिर करती है। और जहां देखने से भ्रम फैलता है वहां खामोशी आंखें बंद करके सत्य दिखाती है। महाराज, यही खामोशी का तर्क है। दरबार गूंज उठा। वाह वाह, बीरबल की जय हो। राजा अकबर भी ठहाका लगाकर हंसे और बोले, सचमुच बीरबल, तुमने खामोशी को सबसे बड़ा तर्क बना दिया। मुश्किल की शुरुआत। लेकिन यहीं से मुश्किल शुरू हुई। दरबार के बाहर जनता में खबर फैल गई, अब दरबार में तर्क खामोशी से दिया जाता है। गांव गांव में लोग मजाक करने लगे। किसी ने कहा, अगर अदालत में बुलाया जाए तो हम खामोश रहेंगे, सच अपने आप साबित हो जाएगा। कोई बोला, झगड़े का फैसला अब चुप रहकर होगा। धीरे धीरे स्थिति बिगड़ने लगी। लोग अपराध करके भी चुप रहते और कहते, खामोशी ही सबसे बड़ा तर्क है। न्यायालयों में हंगामा मच गया। राजा अकबर की चिंता। कुछ ही दिनों में राजा अकबर के पास दर्जनों शिकायतें पहुंच गईं। किसी ने चोरी की पर बोला नहीं, किसी ने धोखा दिया पर खामोश रहा। और लोग कहने लगे, हम भी बीरबल की तरह चुप हैं। राजा अकबर ने माथा पीट लिया। हे खुदा, यह कैसा तर्क था? बीरबल ने तो पूरा राज्य खामोश कर दिया। गुस्से में उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल, तुम्हारी वजह से पूरा राज्य बिगड़ गया है। अब लोग खामोशी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हल भी तुम्हें ही निकालना होगा। बीरबल की नई चाल। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, चिंता मत कीजिए, कल दरबार में मैं खामोशी का सही अर्थ सबको दिखा दूंगा। अगले दिन दरबार में भीड़ जमा थी। हर कोई देखना चाहता था कि बीरबल अब क्या करेगा। बीरबल ने मंच पर आकर कहा, आज मैं सबको खामोशी का असली रूप दिखाऊंगा। उन्होंने पास रखी घंटी उठाई और बोला, जब तक मैं बोलता रहूं यह घंटी बजती रहेगी, और जब मैं खामोश हो जाऊंगा तब घंटी बंद हो जाएगी। उन्होंने एक आदमी को बुलाया और कहा, तुम्हें जो अपराध करना हो करो, लेकिन खामोश रहकर ही बचना। वह आदमी चोरी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया बीरबल ने घंटी बजा दी। राजा अकबर चौंके। ये क्या? बीरबल ने कहा, महाराज, अपराध कभी खामोशी से नहीं छिप सकता। खामोशी का अर्थ है जहां बोलने से विवाद हो वहां चुप रहना, लेकिन अपराध को छुपाने की खामोशी धोखा है, तर्क नहीं। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। जनता की समझदारी। बीरबल की ये बात सुनकर जनता भी समझ गई कि खामोशी का मतलब अपराध छुपाना नहीं, बल्कि विवाद को शांत करना है। गांव गांव में संदेश गया, सच्चाई बोलनी है, झगड़े में चुप रहना है, यही खामोशी का तर्क है। धीरे धीरे राज्य में शांति लौट आई। राजा अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने फिर एक बार हंसी से गूंज उठा। दिल्ली दरबार में हलचल। कुछ ही महीनों बाद पड़ोसी राज्य से एक खबर आई,
वहां के राजा ने अकबर को संदेश भेजा, अगर तुम्हारे दरबार में सचमुच इतना ज्ञान है तो बीरबल को हमारे पास भेजो। हम कठिन सवाल पूछेंगे और अगर उसने जवाब नहीं दिया तो हम तुम्हारे साम्राज्य को मूर्खों का साम्राज्य घोषित कर देंगे। ये खबर सुनकर अकबर परेशान हो गए। अगर बीरबल हार गया तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और अगर बीरबल ने जवाब दिया तो दुश्मन राजा क्रोधित हो सकता है। राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, अब तो मेरी इज्जत का सवाल है, क्या तुम तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए। महाराज, चिंता न करें, इस बार मेरी खामोशी ही जवाब होगी। यात्रा की तैयारी। अगले दिन बीरबल को विशेष दूत बनाकर पड़ोसी राज्य भेजा गया। रास्ते भर सैनिक, मंत्री और दूत सब पूछते रहे, बीरबल जी, दुश्मन राजा बहुत चालाक है, आप कैसे जवाब देंगे? बीरबल बस मुस्कुराते और खामोश रहते। लोग सोचते, लगता है इस बार बीरबल सचमुच फंस जाएगा। दुश्मन दरबार में चुनौती। जैसे ही बीरबल वहां पहुंचे, दुश्मन राजा ने ताली बजाकर ऐलान किया, आज मैं 3 सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल ने जवाब न दिया तो अकबर को मूर्ख माना जाएगा। पूरा दरबार सन्नाटा साधकर बैठ गया। पहला सवाल आया, बीरबल, सच और झूठ में कितना अंतर है? बीरबल खामोश रहे। उन्होंने बस अपनी उंगली से हवा में एक छोटा सा फासला दिखाया। पूरा दरबार चौंक गया। राजा ने पूछा, इसका क्या मतलब? बीरबल धीरे से बोले, महाराज, सच और झूठ का अंतर उतना ही है जितना सांस लेते समय जीवन और सांस रुकते ही मृत्यु का, इतना छोटा। सब लोग दंग रह गए। दूसरा सवाल। राजा ने दूसरा सवाल किया, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और चुप रहे। पूरा दरबार देखता रहा। राजा चिल्लाया, जवाब दो! बीरबल ने आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैंने खामोशी से ही जवाब दे दिया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी चीज खामोशी है। इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। सुनकर पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरा और अंतिम सवाल। अब दुश्मन राजा झुंझलाकर बोला, ठीक है, आखिरी सवाल बताओ, सबसे बड़ी ताकत किसकी है? बीरबल ने बिना बोले अपनी दोनों हथेलियां जोड़कर नमस्कार कर दिया और खामोश खड़े रहे। राजा हैरान हुआ। इसका मतलब? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, सबसे बड़ी ताकत नम्रता की है। जब आदमी खामोश रहकर विनम्र होता है तभी वह सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि तलवार डराती है लेकिन खामोशी जीत लेती है। दुश्मन दरबार में हंसी। यह सुनकर दुश्मन राजा कुछ देर चुप रहा, फिर जोर से ठहाका लगाकर हंस पड़ा। वाह बीरबल, मैंने सोचा था तुम्हें चुप कर दूंगा, पर तुमने अपनी खामोशी से हमें ही चुप कर दिया। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल की बुद्धि देखकर वहां के मंत्री भी प्रभावित हो गए। राजा ने घोषणा की, आज से अकबर का साम्राज्य मूर्खों का नहीं बल्कि बुद्धिमानों का साम्राज्य कहलाएगा और बीरबल को खामोशी का विद्वान कहा जाएगा। वापसी की खुशी। बीरबल जब वापस लौटे तो अकबर ने गले लगाकर कहा, बीरबल, तुमने न केवल मेरी इज्जत बचाई बल्कि अपने तर्क से पूरे साम्राज्य की ताकत बढ़ा दी। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, कभी कभी सबसे तेज हथियार तलवार नहीं बल्कि खामोशी होती है। बस सही वक्त पर उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। राजा अकबर और पूरा दरबार देर तक हंसता और तालियां बजाता रहा। इस घटना के बाद अकबर ने दरबार में ऐलान किया, सचमुच खामोशी सबसे बड़ा तर्क है, लेकिन उसका अर्थ है शांति, विनम्रता और बुद्धि। अगर खामोशी से कोई धोखा दे तो वह अपराध है, और अगर खामोशी से शांति फैले तो वही असली ज्ञान है। पूरा दरबार झुककर बोला, बीरबल की जय हो। इस तरह बीरबल की खामोशी ने न सिर्फ दरबारियों को हंसाया, जनता को सुधारा, बल्कि पड़ोसी राज्य में अकबर की इज्जत भी बचाई। और अकबर समझ गए कि जहां शब्द हार जाए वहां खामोशी जीत जाती है। खामोशी से टला युद्ध। अकबर बीरबल की चौथी दास्तान। युद्ध के बादलफोस अकबर का साम्राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता जा रहा था, लेकिन इसी समृद्धि से पड़ोसी राज्य ईर्ष्या करने लगे। एक दिन खबर आई कि एक शक्तिशाली राजा अकबर पर आक्रमण की तैयारी कर रहा है। उसने संदेश भेजा, अगर अकबर सचमुच महान है तो मेरी सेना का सामना करें या फिर हार मानकर कर चुकाए। राजा अकबर चिंतित हो गए। सेना तैयार थी, हथियार चमक रहे थे, लेकिन अकबर सोच में डूबे थे। युद्ध से खून बहेगा, प्रजा दुखी होगी, क्या इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं है? तभी बीरबल दरबार में आए।
अकबर ने उन्हें सारी बात बताई। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, अगर आप आज्ञा दें तो इस युद्ध को बिना तलवार चलाए ही जीत लिया जाए। अकबर चौंक गए। क्या? वो कैसे? बीरबल ने बस हाथ जोड़कर खामोशी से झुककर प्रणाम किया। अकबर समझ गए कि बीरबल के मन में कुछ गहरी योजना है। दुश्मन राजा से मुलाकात। कुछ दिनों बाद अकबर और उनकी सेना सीमा पर पहुंची। दुश्मन राजा भी अपनी विशाल सेना लेकर सामने आया। चारों तरफ युद्ध की आहट थी। राजा अकबर आगे बढ़े, उनके साथ बीरबल भी थे। दुश्मन राजा ने गरज कर कहा, अकबर, आज या तो तुम हार मानोगे या युद्ध होगा। अकबर जवाब देने ही वाले थे कि बीरबल ने इशारे से उन्हें रोक दिया। बीरबल बिना कुछ बोले दुश्मन राजा के पास पहुंचे। उन्होंने अपने होंठ सी लिए और आंखें बंद कर लीं। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। दुश्मन राजा की उलझन। दुश्मन राजा हैरान रह गया। उसने कहा, यह क्या मजाक है? सवाल मैं पूछ रहा हूं और जवाब तुम खामोशी से दे रहे हो। बीरबल ने आंखें खोलीं और बिना बोले अपने कान बंद कर लिए। फिर आसमान की ओर इशारा किया। सेना में खुसुर फुसुर शुरू हो गई। कोई कहने लगा, शायद बीरबल कहना चाहते हैं कि युद्ध की आवाज से आसमान तक दुख भर जाएगा। कोई बोला, नहीं, इसका मतलब है कि हमें खामोशी से ही शांति सुननी चाहिए। दुश्मन राजा और भी असमंजस में पड़ गया। खामोशी का तर्क। कुछ देर बाद बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, युद्ध से क्या मिलेगा? तलवार से केवल खून बहेगा, लेकिन खामोशी से दोस्ती उपजेगी। देखिए, मेरी खामोशी ने आपकी सेना को सोचने पर मजबूर कर दिया। अगर हम युद्ध करेंगे तो दोनों ओर माताएं रोएंगी, लेकिन अगर हम खामोशी से समझौता करेंगे तो दोनों ओर बच्चे हंसेंगे। यह सुनकर दुश्मन राजा कुछ पल चुप हो गया। उसने देखा कि उसकी अपनी सेना के सिपाही भी सिर झुकाए सोच रहे थे। युद्ध का फैसला। आखिरकार दुश्मन राजा हंस पड़ा। वाह बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने मेरी तलवार की धार कुंद कर दी। मैं युद्ध नहीं करूंगा। इसके बजाय हम दोनों राज्य मिलकर व्यापार और मित्रता करेंगे। पूरा मैदान तालियों और जयकारों से गूंज उठा। दोनों सेनाएं राहत की सांस लेने लगीं। अकबर ने बीरबल को गले लगाकर कहा, आज तुमने हजारों जानें बचा लीं। तुम्हारी खामोशी सबसे बड़ी जीत है। दिल्ली वापसी। जब अकबर और बीरबल दिल्ली लौटे तो प्रजा ने फूल बरसाकर स्वागत किया। लोग नारे लगा रहे थे, बीरबल की बुद्धि अमर रहे, खामोशी ही सच्ची ताकत है। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, आज से बीरबल को शांति दूत की उपाधि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने खामोशी से युद्ध टालकर दोस्ती बना दी। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। उस रात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, अगर मैं होता तो शायद युद्ध कर देता। तुमने ये खामोशी वाला रास्ता कैसे चुना? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, तलवार से जीते हुए राज्य हमेशा अस्थायी होते हैं, लेकिन खामोशी से जीते हुए दिल हमेशा स्थायी होते हैं। अकबर ने संतोष की सांस ली और बोले, सच है बीरबल, खामोशी ही सबसे बड़ी विजय है। इस तरह बीरबल की खामोशी ने अकबर के राज्य को युद्ध से बचाया और दोनों राज्यों में मित्रता कायम की। लोगों ने सीखा कि जहां शब्द तलवार बन जाए, वहां खामोशी शांति का पुल बन जाती है। दरबार में हलचल इन कुछ समय तक शांति बनी रही। खामोशी से युद्ध टलने की कहानी पूरे राज्य में फैल गई थी। लोग कहते, बीरबल की खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। दरबार में कुछ मंत्री और दरबारी बीरबल की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता से जलने लगे थे। उनके मन में ईर्ष्या का जहर भर गया। एक रात महल के एक कोने में कुछ दरबारी गुप्त सभा करने लगे। पहला दरबारी बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो अकबर सिर्फ बीरबल की ही सुनेंगे। दूसरा बोला, सही कहा, हमें बीरबल को गिराना होगा, लेकिन कैसे? तीसरा दरबारी फुसफुसाया, हम ऐसा षड्यंत्र रचेंगे कि उनकी खामोशी ही उनके खिलाफ हथियार बन जाए। सबके चेहरे पर शातिर मुस्कान फैल गई। षड्यंत्र की योजना। दरबारियों ने सोचा, हम अकबर के सामने ऐसा मामला पेश करेंगे जिसमें बीरबल को बोलना ही पड़े। अगर वो खामोश रहेंगे तो दोषी साबित होंगे, और अगर बोलेंगे तो अपनी ही बात के खिलाफ जाएंगे। उन्होंने एक नकली गवाह तैयार किया। फिर तय किया कि एक झूठा मुकदमा बीरबल पर ही डाला जाएगा। झूठा मुकदमा। अगले दिन दरबार में अचानक एक आदमी आया और जोर से बोला, महाराज, मेरा खेत बीरबल ने छीन लिया है। पूरा दरबार चौंक गया। राजा अकबर हैरान रह गए। क्या?
बीरबल ने? आदमी ने सिर झुकाकर कहा, हां महाराज, मेरे खेत की उपज वो अपने घर ले गए और मुझे धमकी दी कि चुप रहो। दरबारी मुस्कुराकर राजा से बोले, जहां धुआं है वहां आग भी होती है। लगता है इस बार बीरबल दोषी हैं। अकबर परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने सोचा, चलो आज सच्चाई सामने लाते हैं। बीरबल की खामोशी। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल, ये आदमी तुम्हारे खिलाफ आरोप लगा रहा है, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे? पूरा दरबार सांस रोके इंतजार करने लगा। सबको लगा बीरबल तुरंत अपनी सफाई देंगे, लेकिन बीरबल खड़े रहे, चुपचाप। उन्होंने न कुछ कहा, न कोई इशारा किया। अकबर ने फिर पूछा, बीरबल चुप क्यों हो? बीरबल बस मुस्कुराए और सिर झुका लिया। अब दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। किसी ने कहा, देखो, दोषी हैं तभी खामोश हैं। कोई बोला, अब तो अकबर भी मानेंगे कि बीरबल गुनहगार हैं। दरबारियों की खुशी। षड्यंत्रकारी दरबारी भीतर ही भीतर हंस रहे थे। उनका प्लान सफल होता दिख रहा था। राजा अकबर का माथा पसीने से भीग गया। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो खामोश क्यों हो? खामोशी तो अपराधियों का हथियार है। पूरा दरबार हां में हां मिलाने लगा। बीरबल की चाल। अचानक बीरबल ने हाथ उठाया। उन्होंने धीरे से कहा, महाराज, क्या मुझे कल तक का समय मिलेगा? अकबर ने सोचा और बोले, ठीक है, कल तक अगर सच साबित न हुआ तो तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल ने प्रणाम किया और चुपचाप दरबार से बाहर निकल गए। अगला दिन। अगली सुबह दरबार भर चुका था। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। अकबर ने कहा, तो बीरबल, अब बोलो, तुम्हारी खामोशी ने कल हमें और उलझा दिया था। क्या तुम अपनी सफाई दोगे? बीरबल ने आज भी कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने उस आदमी को सामने बुलाया जिसने आरोप लगाया था। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस आदमी से कहिए कि वो मेरा खेत दिखाए। आदमी घबरा गया। उसने झूठ मूठ की बातें बनानी शुरू कर दी। बीरबल खामोश खड़े रहे और बस आदमी को घूरते रहे। थोड़ी देर में आदमी पसीने से तरबतर हो गया। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी और अचानक वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने झूठ बोला था, मुझे दरबारियों ने सिखाया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। सच का पर्दाफाश। अब बीरबल ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, महाराज, यही वजह थी कि मैंने खामोशी चुनी, क्योंकि झूठ के सामने अगर सच बोल दिया जाए तो झूठ और उलझता है, लेकिन खामोशी झूठ को खुद अपने बोझ से गिरा देती है। अकबर गुस्से से उन दरबारियों की ओर मुड़े। धोखेबाजों, तुम सबने बीरबल को फंसाने की साजिश रची, अब तुम्हें ही दंड मिलेगा। षड्यंत्रकारी दरबारी सिर झुकाकर कांपने लगे। दरबार में हंसी। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी ने न सिर्फ षड्यंत्र उजागर किया, बल्कि हमें भी सिखाया कि सच को साबित करने के लिए कभी कभी एक शब्द भी जरूरी नहीं होता। पूरा दरबार तालियों और हंसी से गूंज उठा। बीरबल झुककर बोले, महाराज, यही खामोशी का तर्क है। जहां शब्द काम न आए, वहां मौन ही सबसे बड़ा गवाह होता है। उस दिन के बाद से अकबर ने दरबार में ऐलान किया, अब कोई भी झूठा आरोप लगाने से पहले 100 बार सोचे, क्योंकि बीरबल की खामोशी सबसे बड़ा सच है। लोग हंसते हुए बोले, बीरबल की जय हो, खामोशी की जय हो। इस तरह बीरबल ने अपनी खामोशी से षड्यंत्र को उजागर कर दिया और साबित किया कि झूठ शोर मचाता है, सच खामोशी से जीत जाता है। खामोशी का दूसरा तर्क, बीरबल की नई परीक्षा। दरबारियों की बेचैनी। बीरबल के खामोशी वाले तर्क ने जब दरबार को हंसी से गूंजा दिया तो सब दरबारी कुछ असहज भी हो गए। दरअसल उन्होंने महसूस किया कि वे सब अपनी अपनी व्याख्या में उलझकर मूर्ख बन गए थे। एक दरबारी बोला, महाराज, खामोशी में भी तर्क हो सकता है, ये तो मान लिया, पर क्या यह हर बार संभव है? दूसरा दरबारी बोला, नहीं नहीं, ये तो बस बीरबल का जादू है। साधारण व्यक्ति खामोश रहे तो उसे कौन सुनेगा? तीसरा बोला, महाराज, हम सब मानते हैं कि बीरबल होशियार हैं, पर हमें लगता है कि यह केवल संयोग था। खामोशी से हमेशा तर्क नहीं किया जा सकता। अकबर ने यह सुना और मुस्कुराए। उनके मन में भी सवाल उठ गया, क्या खामोशी सच में हर जगह तर्क कर सकती है, या यह सिर्फ बीरबल की चालाकी है? अकबर की नई चुनौती। अगले दिन अकबर ने दरबार में सभी को इकट्ठा किया और घोषणा की, कल बीरबल ने खामोशी से तर्क किया, आज मैं उसकी असली परीक्षा लूंगा।
अगर बीरबल इस बार भी चुप रहकर तर्क कर पाए तो मैं उन्हें सोने का मुकुट भेंट करूंगा, लेकिन अगर असफल हुए तो बीरबल को चुपचाप दरबार से बाहर भेज दिया जाएगा। पूरा दरबार चौंक गया। बीरबल मुस्कुराए, उन्होंने सिर झुकाकर कहा, महाराज, चुनौती स्वीकार है। उलझन भरा सवाल। अकबर ने अपनी मूंछों को ताव देकर कहा, बीरबल, ये बताओ कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? लेकिन ध्यान रहे, तुम बोल नहीं सकते, सिर्फ खामोशी से तर्क करना होगा। अब पूरा दरबार बीरबल की ओर देखने लगा। सबको लग रहा था कि इस बार बीरबल हार जाएंगे। खामोशी का अभिनय। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और दोनों हाथ सीने पर रखे। कुछ क्षण तक बिल्कुल स्थिर खड़े रहे। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और चारों तरफ देखा। उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं। इसके बाद वे धीरे धीरे दरबार के बीच में चलने लगे। कभी किसी दरबारी को देखते, कभी किसी सैनिक को, फिर अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी उंगली से दरबार के दरवाजे की ओर इशारा किया। सब लोग हैरान। दरबारियों की व्याख्या। एक दरबारी बोला, महाराज, लगता है बीरबल कहना चाहते हैं कि दरवाजा सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसी से दुश्मन अंदर आते हैं। दूसरा बोला, नहीं, ये कहना चाहते हैं कि खामोशी सबसे खतरनाक है, क्योंकि खामोशी में छुपा सच बहुत बड़ा हो सकता है। तीसरा बोला, नहीं महाराज, ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की आंखें सबसे खतरनाक हैं। देखिए कैसे वे हमें घूर रहे हैं। दरबार फिर से गूंज उठा। हर कोई अपनी अपनी तरह से तर्क देने लगा। बीरबल का असली तर्कना काफी देर तक यह सब होता रहा। फिर अकबर ने कहा, बीरबल, अब बताओ, असली तर्क क्या था? तुम कहना क्या चाहते थे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं बस खड़ा रहा। और देखिए, मेरी खामोशी ने सब दरबारियों को मजबूर कर दिया कि वे खुद अपने अपने डर और खतरों को बता दें। यही मेरा तर्क है। सबसे खतरनाक चीज है मन का डर। यह बिना बोले ही सामने आ गया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। अकबर की स्वीकृति। अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी सिर्फ तर्क ही नहीं देती, बल्कि इंसान के मन का असली चेहरा भी दिखा देती है। फिर उन्होंने आदेश दिया, बीरबल को सोने का मुकुट दिया जाए। और याद रखो, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। दरबार की सीखा। उस दिन से दरबारियों ने समझ लिया कि बोलना आसान है, लेकिन चुप रहना मुश्किल। खामोशी कभी कभी शब्दों से ज्यादा ताकतवर होती है। और सबसे खतरनाक चीज हमारे अंदर का डर है, जिसे खामोशी उजागर कर देती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि खामोशी भी संवाद का एक रूप है। सच्चा बुद्धिमान वही है जो सही समय पर चुप रहना जानता हो। और खामोशी में भी तर्क की पूरी दुनिया छुपी होती है। बीरबल की खामोशी का तीसरा चमत्कार। नई हलचल। सोने का मुकुट पाकर भी बीरबल वैसे ही विनम्र बने रहे, लेकिन दरबारियों के मन में हलचल थी। कई दरबारी सोच रहे थे, ये तो नाइंसाफी है, हम बोल बोलकर थक जाते हैं, पर बीरबल चुप रहकर इनाम ले जाते हैं। एक दरबारी ने धीरे से कहा, महाराज, बीरबल की खामोशी मजेदार है, पर असली बुद्धि तो बोलकर साबित करनी चाहिए। खामोशी तो आलसी का हथियार है। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है, अगर तुम सबको लगता है कि बीरबल का काम आसान है, तो कल हम फिर परीक्षा करेंगे। इस बार सवाल और कठिन होगा। अकबर का कठिन सवाल। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने घोषणा की, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक सवाल देता हूं। तुम बोलकर नहीं, सिर्फ खामोशी से जवाब देना। सवाल यह है, सबसे बड़ा सच क्या है? पूरा दरबार सन्नाटे में डूब गया। इतना गहरा सवाल, और ऊपर से बीरबल को बोलने की मनाही। बीरबल का अभिनय। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। फिर आसमान की ओर देखा। दोनों हाथ फैलाए। फिर जमीन पर झुककर थोड़ी मिट्टी उठाई और हाथ पर रख ली। उसके बाद वे बस मुस्कुराए और चुपचाप खड़े हो गए। दरबारियों की व्याख्या। पहला दरबारी बोला, ये कहना चाहते हैं कि आकाश सबसे बड़ा सच है, क्योंकि वह सबको ढंकता है। दूसरा बोला, नहीं, ये कहना चाहते हैं कि धरती सबसे बड़ा सच है, क्योंकि उसी पर जीवन है। तीसरा बोला, नहीं महाराज, ये कहना चाहते हैं कि इंसान की सांस सबसे बड़ा सच है। जब तक सांस है, सब है। चौथा बोला, ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लगता है बीरबल हार गए।
अकबर की उलझन। अकबर गंभीर होकर बोले, बीरबल, अब बताओ, तुम्हारी खामोशी का तर्क क्या है? सबसे बड़ा सच क्या है? बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबसे बड़ा सच है मृत्यु। मैंने आसमान की ओर देखा, क्योंकि हर जीव ऊपर लौट जाता है। मैंने मिट्टी उठाई, क्योंकि हर इंसान अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। और मैंने चुप रहना चुना, क्योंकि मृत्यु पर कोई शब्द तर्क नहीं कर सकता। वह अपने आप सबसे बड़ा सच है। पूरा दरबार सन्नाटे में। फिर अचानक ठहाका गूंज उठा। दरबार की हंसी। दरबारी हंसने लगे। सचमुच? बीरबल ने फिर खामोशी से तर्क दिया। हम तो आसमान और धरती में उलझ गए, पर असली तर्क तो सामने ही था। अकबर जोर से हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, तुमने सचमुच साबित कर दिया कि खामोशी का तर्क सबसे गहरा होता है। जहां शब्द रुक जाते हैं, वहां खामोशी सच बोलती है। अकबर ने आदेश दिया, आज से दरबार में यह याद रखा जाए कि हर सवाल का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कुछ सवालों का उत्तर खामोशी ही है, और वह खामोशी सबको हंसते हंसते सच्चाई का आईना दिखा देती है। बीरबल ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया, और दरबार हंसी और तालियों से गूंज उठा। ये कहानी हमें सिखाती है, सबसे बड़ा सच मृत्यु है, जिसे शब्दों से नहीं छुपाया जा सकता। खामोशी सिर्फ तर्क नहीं देती, बल्कि गहरी सच्चाई का एहसास कराती है। और बुद्धिमान वही है जो सही वक्त पर खामोशी से बोलना जानता हो। बीरबल की खामोशी ने दरबार में ठहाके बिखेर दिए। दरबारियों की शरारत। 3 बार लगातार बीरबल ने खामोशी से तर्क दिया और जीत भी गए। अब दरबारियों के मन में शरारत पैदा हुई। एक दरबारी ने दूसरे से कहा, अगर बीरबल ऐसे ही खामोशी से तर्क देते रहे तो हमें कोई पूछेगा ही नहीं। दूसरा बोला, चलो इस बार हम ही एक ऐसा सवाल पूछते हैं जिसमें बीरबल की खामोशी फेल हो जाए। तीसरा बोला, हां, सवाल ऐसा होना चाहिए कि अगर वो चुप रहें तो दरबार हंसी से लोटपोट हो जाए। योजना बन गई। अकबर की मंजूरी। अगले दिन दरबार में एक दरबारी बोला, महाराज, हम चाहते हैं कि इस बार बीरबल को दरबारियों के सवाल का सामना करना पड़े, ताकि उनकी खामोशी की असली ताकत परख सकें। अकबर हंसकर बोले, ठीक है, बीरबल को किसी भी सवाल से चुनौती दी जा सकती है, और अगर वे चुप रहकर तर्क देंगे तो उन्हें इनाम मिलेगा। अजीब सवाल। दरबारियों ने मिलकर सवाल पूछा, बीरबल, हमें बताइए, दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? लेकिन बोलना नहीं है, सिर्फ खामोशी से तर्क देना है। पूरा दरबार खिलखिला उठा। अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल की खामोशी का खेल। बीरबल धीरे धीरे खड़े हुए। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा, फिर राजा अकबर की ओर देखा। फिर अचानक उन्होंने एक बड़ा आईना मंगवाया। आईना लाकर बीच दरबार में रख दिया। बीरबल खुद कुछ नहीं बोले, बस धीरे धीरे आईने को इस तरह घुमाया कि हर दरबारी की शक्ल उसमें दिखने लगी। सबको लगा कि बीरबल इशारे से कह रहे हैं, मूर्ख तो वही है जो आईने में दिख रहा है। पूरा दरबार ठाकों से गूंज उठा। अकबर की प्रतिक्रिया। अकबर हंसते हंसते ताली बजाने लगे। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, तुमने बिना बोले ऐसा जवाब दिया कि दरबार हंसी से पागल हो गया। सच में आईना सबसे बड़ा सच दिखा देता है। दरबारियों के चेहरे लाल हो गए, कुछ झेंप गए, कुछ हंसी छुपाने लगे। असली तर्क। फिर बीरबल बोले, महाराज, मेरा तर्क यही था। इंसान की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि वह खुद को कभी मूर्ख मानता ही नहीं। आईना देखकर सबको अपना चेहरा दिख गया, लेकिन किसी ने नहीं माना कि वही मूर्ख है। यही खामोशी का मजाक है। दरबार फिर से हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, आज बीरबल ने साबित कर दिया कि खामोशी का मजाक भी उतना ही ताकतवर है जितनी उसकी सीख। दरबार को कभी हंसाने के लिए और कभी सिखाने के लिए, दोनों में खामोशी काम आती है। यह प्रसंग हमें सिखाता है, मूर्ख वही है जो खुद को हमेशा बुद्धिमान समझता है। आईना झूठ नहीं बोलता, वैसे ही खामोशी भी सच छुपा नहीं पाती। और सबसे बड़ी बात, तर्क सिर्फ गंभीरता में नहीं, हंसी में भी छुपा होता है। पूरा दरबार बीरबल की इस चालाक खामोशी से हंस हंस कर लौटपोट हो गया। बीरबल की खामोशी दरबार से निकलकर जनता तक पहुंची। दरबार से बाहर की गूंज। बीरबल की खामोशी की कहानियां अब सिर्फ दरबार तक सीमित नहीं रहीं, आम लोग भी सुनने लगे थे। बीरबल बिना बोले ही तर्क दे देते हैं। चाय की दुकानों पर, बाजारों में, खेतों में लोग मजाक करते,
अगर बीरबल चुप रहकर तर्क कर सकते हैं तो हमें क्यों बोलना चाहिए? कुछ लोग प्रभावित थे, कुछ मजाक बना रहे थे, लेकिन धीरे धीरे यह बात अकबर के कानों तक भी पहुंच गई। अकबर की चिंता। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी खामोशी की कला अब जनता तक पहुंच गई है। लोग कहते हैं कि अब राजा की आज्ञा पर तर्क करने की जरूरत नहीं, खामोश रहना ही काफी है। क्या यह सही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह तो खामोशी का असर है, लेकिन इसे गलत दिशा में जाने से रोकना होगा। खामोशी का मतलब आलस नहीं, बल्कि गहराई है। मैं जनता को यह समझाऊंगा। जनता के बीच बीरबल। एक दिन बीरबल भेष बदलकर शहर की चौपाल पर पहुंचे। वहां लोग बैठे थे और बहस कर रहे थे। एक किसान बोला, मेरी फसल सबसे अच्छी है। दूसरा किसान बोला, नहीं, मेरी फसल सबसे अच्छी है। तीसरा बोला, तुम सब झूठे हो, मेरी फसल सबसे बढ़िया है। बात बढ़ते बढ़ते झगड़े तक पहुंच गई। बीरबल चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। खामोशी का प्रयोग। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस पास रखी एक खाली टोकरी उठाई और बीच में रख दी। फिर बगल के खेत से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर टोकरी में डाल दी। लोग हैरान होकर देखने लगे। पहला किसान बोला, अरे, ये क्या कर रहे हैं? बीरबल चुप रहे। दूसरा किसान बोला, लगता है ये कहना चाहते हैं कि मिट्टी ही असली है। तीसरा किसान बोला, नहीं, ये कहना चाहते हैं कि फसल चाहे जिसकी हो, सब मिट्टी में ही मिलती है। धीरे धीरे सब समझ गए और बिना बोले ही झगड़ा खत्म हो गया। जनता की हंसी। एक बूढ़ा किसान हंसते हुए बोला, वाह, ये आदमी तो बिना बोले ही हमें मूर्ख बना गया। हम फसल पर झगड़ रहे थे और ये दिखा गए कि असली ताकत तो धरती की है। पूरा चौपाल हंसी से गूंज उठा। सब लोग झगड़ा छोड़कर एक दूसरे से हाथ मिलाने लगे। बीरबल का असली रूप। तभी किसी ने पहचान लिया, अरे, ये तो हमारे बीरबल हैं, महाराज के दरबारी। सभी लोग झुककर प्रणाम करने लगे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, खामोशी का मतलब आलस नहीं है। खामोशी का मतलब है दूसरों को सोचने का मौका देना। जब हम बोलते नहीं, तब दूसरा खुद अपने मन से सच खोज लेता है। लोगों ने तालियां बजाईं। अकबर की प्रशंसा। जब यह खबर अकबर तक पहुंची कि बीरबल ने जनता का झगड़ा खामोशी से खत्म कर दिया, तो वे प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि खामोशी का तर्क सिर्फ दरबार को नहीं, बल्कि पूरे राज्य को हंसते हंसते सही रास्ता दिखा सकता है। इस प्रसंग से यह सीख मिलती है, खामोशी झगड़े को खत्म कर सकती है। जहां शब्द आग भड़काते हैं, वहीं खामोशी शांति ला सकती है। और असली बुद्धि वही है जो दूसरों को